जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 14th August 2015। गुरु जी की मेहर का अंत नहीं। हर पल जब भी हम हिम्मत हार जाते हैं, किसी न किसी रूप में गुरु जी का मैसेज मिल ही जाता है। कल रात को पूरे दिन के लिए शुक्राना करते हुए मैंने गुरु जी से कुछ अरदास की। कल से ही तबीयत कुछ खराब चल रही थी, तो आज सुबह बेटे को स्कूल भेजने के बाद मैंने पति से कहा कि मुझे देर तक सोने को छोड़ दें। उठाए ही नहीं, क्योंकि मुझे नींद आ जाए तो लगता है कि उतनी देर तो समय कट गया। सुबह लगभग 8 बजे मैंने सपने में गुरुजी को देखा। मुझे सपने कभी याद नहीं रहते, फिर गुरुजी को तो शायद तीसरी बार ही मैं देख पा रही थी। गुरुजी आते ही नहीं हैं मेरे सपने में। गुरुजी बड़े से हॉल में गद्दी पर बैठे हुए थे। खास बात यह हुई कि पहली बार गुरुजी ने मुझे झप्पी दी, जैसे मैं फील कर पा रही हूँ। कुछ पूछा, मुझे इनडायरेक्ट मैसेज दिया, फिर कहा ठीक है अब जाओ, नर्स आ रही है। देखा तो 2 लेडीज आ रही थीं, पर वो आज के नर्स के जैसे कपड़ों में नहीं थे। उठते ही सपना याद आ गया। नाम याद दिलाया कि किससे बात करनी है जो मुझे मेरी अरदास के बारे में समझाएगा, पर नर्स की बात समझ नहीं आई। बाईं हाथ पर एक जगह नस में ऐसा दर्द हो रहा था कल से ही, जो आज ऐसा दर्द दे रहा है जैसे इंट्रावीनस इंजेक्शन लग रहा हो। वहां काफी समय तक छूने से भी दर्द करता है। मैंने संगत से शेयर किया था कुछ दिन पहले, जब मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि रात को हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई थी। पर हमारा गुरुजी पर विश्वास ऐसा है कि मैंने थोड़ी देर रुक कर देखने के लिए कहा था। मुझे एहसास हो जाता है कि ऐसी हालत में गुरुजी मुझे देखने आएंगे ही, और 5 मिनट के अंदर एक खास पोज में सो रही थी मैं। सुबह तक उठी ही नहीं, और ना ही मुझे बीच रात में कोई ऐसी तकलीफ हुई जिससे नींद टूटे। हाँ, एक बात जरूर हुई, उस दिन के बाद मेरा स्वाद धीरे धीरे खत्म हो गया, भूख बंद हो गई। होम्योपैथिक दवाई ले रही थी, सोचा शायद उसके कारण ही है। पर जब आज गुरुजी ने कहा कि जाओ नर्स आ रही है, तब समझ आया कि मेरा तो ट्रीटमेंट गुरुजी के हॉस्पिटल में चल ही रहा था है। ये वो दुनिया है जिसे हम देख नहीं सकते, पर गुरुजी की शरण में जब से आए हैं, ऐसे ऐसे इलाज और ऑपरेशन के बारे में देखा, पढ़ा और सुना, जो सिर्फ हमारी कोरी कल्पना लगती है, पर हर बार कोई न कोई निशान सबूत के तौर पर दिखाया जाता है। पति को दिखाया तो कहा कि कोई फुंसी हो गई होगी, और मैंने भी वही सोचकर नजरअंदाज कर दिया, पर गुरुजी ने सच बता दिया। सुबह इतनी तेज वॉमिट आ रही थी कि लग रहा था कि चाय प्रसाद भी नहीं पी पाऊंगी। आज जब सत्संग में बैठी तो तेजी से वॉशरूम की तरफ भगाया। सोचा अब ये कौन सी नई परेशानी आ गई, पर कई संगत के सत्संग याद आ गए। थोड़ा सा आराम भी महसूस हो रहा था। कुछ देर पहले कहा कि गुरुजी क्या लिखूं ऐसे हाल में, मैं शांत ही नहीं हो पा रही हूँ, तो कनेक्ट भी नहीं हो पा रही हूँ। तुरंत जवाब था कि आज के सपने के बारे में शेयर करूं। ये सत्संग सिर्फ इस कारण शेयर नहीं किया जा रहा है कि मुझे कुछ लिखना है, बल्कि ये संदेश हर संगत तक पहुंचाना है कि हम जाने या ना जाने, यदि हमारा विश्वास गुरुजी पर है तो वो हमारा इलाज करते ही हैं। हम नहीं देख पाते क्योंकि अपनी सोल को अभी हमने लेयर्स में दबा रखा है। जैसे जैसे ये परतें उतरती जाएंगी, हमें हमारी सोल की बात समझ आने लगेगी। मुझे हर वक्त एहसास है कि मैं एक आम संगत हूँ, और यदि मैं इन घटनाओं को देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, तो सभी संगत एक दिन ऐसे ही फेज में आएंगी। यात्रा सबकी जारी है। गुरुजी की मेहर तो सब पर है ही। कभी भी ऐसा वक्त आ सकता है जब हम वो देख पाएंगे जिसके बारे में अभी तक बस पढ़ते ही आए हैं। जीवन है तो सुख दुख तो लगा ही रहेगा,
पर गुरुजी पर विश्वास यदि है तो बुरा वक्त बिना ज्यादा परेशान करे निकल जाएगा। अपने को पॉजिटिव बनाएं हम, अपने घर में पॉजिटिविटी लाएं हम, उसके बाद आसपास पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करना है। तभी तो भगवान वहाँ अपना डेरा बसाएंगे। हम तो सत्संग में भी जाते हैं और यदि किसी के बारे में दुराग्रह है तो उसने हमारे साथ बुरा किया है तो हम बात नहीं करते, उसे उसकी औकात बताने जैसे भाव ले आते हैं। हम इंसान ये भूल क्यों जाते हैं कि हमारी कोई औकात है ही नहीं। हम क्या किसी को गलत या सही ठहराएंगे? ये तो परिस्थितियां ही ऐसी बनाई जाती हैं कि हम वैसा ही एक्ट करें जो सृष्टि ने हमारे लिए पूर्व निर्धारित कर रखा है। हम जब तक इंसान को सृष्टि के हाथ की कठपुतली नहीं समझेंगे, हम एक दूसरे से राग द्वेष रखते ही रहेंगे। नुकसान सिर्फ हमारा है। ऐसा कर हम अपनी ही पॉजिटिविटी को खोते हैं। हमारी औकात क्या है, ये एक छोटे से वाक्य से बताती हूँ। शायद 15 साल से भी ज्यादा हो गए होंगे। एक पोस्टिंग में ऐसा होता था कि हर शाम को कोई न कोई चाय पीने आ जाता था और हम कहीं निकल ही नहीं पाते थे। एक बार मैंने और मेरे पति ने प्लान किया कि उस वक्त हम ही पहले निकल जाते हैं और किसी के घर आज जाकर चाय पीकर ही आते हैं। हम लगभग सभी पड़ोस के घर पहुंचे। कोई मिला, कोई नहीं, पर एंड रिजल्ट यही था कि हमें घर वापस आकर अपने ही घर आकर चाय पीनी पड़ी। तो सबक था हमारे लिए, क्योंकि हमने नेचर यानी सृष्टि को चैलेंज किया था कि आज चाय किसी के घर पर पीकर ही आते हैं, और सृष्टि ने हमें हमारी औकात बता दी। अब जब हम संगत गुरुजी से जुड़ चुके हैं तो छोटी छोटी बातों से नाराज होना बंद करें। गुरुजी क्या नहीं देना चाहते हैं हमें? हम तो कीचड़ से निकलना ही नहीं चाहते। बहुत प्यारी दुनिया है गुरुजी के संरक्षण में। अपने को हम लाने का प्रयास तो करें। हे दया निधान, हम पर दया करो। जय गुरुजी।